हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे से बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लघुगुणक, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, लॉगरिथम। तो दोस्तों, इसको हम शॉर्ट में लॉग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसको जानेंगे, यानी कि चैप्टर जो हमारा है 7। तो चलिए चलते हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में और लास्ट वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले लघुगुणक जानने से पहले, क्योंकि ये जो हमारा होता है, मान बदलता है इसमें, तो वो हमारा घातांक से बदलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे आज, घातांक। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी घातांक है इसको हम जानेंगे। उसके बाद हम इसको घातांक से कैसे लघुगुणक में बदलते हैं तो उसके जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले घातांक को हम कैसे बदलते हैं, ठीक है, संख्या को घातांक में कैसे बदलते हैं इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा कोई संख्या दे दिया 8, कितना क्लियर है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। ये क्लियर हो गया। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। वही बात हुई। आगे देख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इतना तो क्लियर हो गया। यानी कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो यानी ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई संख्या और ये हमारी क्या हो गई, घातांक। और ये हमारी क्या हो गई, घात। तो दोस्तों, ये हुई चाहे ये हुई बात एक ही हुई। इसको भी 8 बोलेंगे और इसको 2 के पावर 3 इसका भी मान निकालेंगे तो हमारी 8 आ जाएगी। इसी प्रकार आगे देख लेते हैं 16। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 4। तो ये हमारी 16 क्या हो गई। इसको हम इस तरह से बदल सकते हैं। तो इस तरह से यानी किसी भी संख्या को हम क्या करते हैं, घात के रूप में बदलना जान गए। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। जब हम इस संख्या को इसके रूप में जान गए तो इस यानी कि यहाँ पे हमारी क्या हो गई, यहाँ पे जो हमारी घात है इसका जो हमारी होती है, इसका हमारा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मान बदलता रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आगे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इधर हमारा 8 दे दिया, फिर 16 दे दिया, 27, 125, मान लीजिए 625 दे दिया। तो इसको हम घात के रूप में बदलना पहले जान ले। तो 8 को हम क्या लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 के पावर 3। और में क्या लिखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसको हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 4। इसका क्या हम लिखते हैं, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी कि हमें हो जाएगा 3 की पावर 3। और इसको हम क्या लिखेंगे, 5 पच्चे 25 पंजे 125, 25 में 625। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 के पावर 4। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को घात के रूप में बदलना सीख गए। यानी कि घातांक क्या होता है, किसी भी संख्या को घात के रूप में बदलना। यानी कि ये हमारी क्या हो गई, घात हो गई, यानी कि 2 के पावर 3। अगर इसमें पूछ लिया कि 2 का घात कितना है तो हम क्या बताएंगे, 2 के घात कितना है, 3 है। अगर इसका पूछ लिया कि इसका घात कितना है, 4, इसका घात कितना है, 3, और इसका घात कितना है, 4। तो इस तरह से अगर हमको घात पूछ लिया तो हम लोग बता सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यानी कि किसी भी संख्या को घात में बदलना आप लोग जान गए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 81 दे दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81। या फिर हम इसको लिख सकते हैं a के पावर x बराबर m। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये हमारा मान लीजिए 3 है और x हमारा क्या है, 4 है, और ये हमारा क्या हो गया, 81 हो गया। अब देखिए, अब ये हमारी तो संख्या, ये हमारे घाता। अब इसको हम लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया लॉग a के पावर। अब देखिए, ये जो हमारी, जब इसको हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो ये यम हमारा घात में हो जाता है, a के घात, यानी a के पावर यम बराबर x। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्या करते हैं, हम लॉग में बदलना जानते हैं। यानी कि लॉग को हम कैसे बदलते हैं, इस तरह का हमारा मान दिया हो तो log a के पावर m बराबर x करते हैं। इसी प्रकार इसको हम अगर लॉग में बदलते हैं तो क्या हम बदलेंगे, तो log 3 के पावर 81 बराबर 4। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लॉग में बदलते हैं।
आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए जैसे दे दिया 125, यहाँ पे दे दिया 5 की पावर 3 बराबर 125। इसको हम कैसे बदलेंगे? तो इसको हम बदलेंगे log 5 की पावर 125 बराबर 3। ठीक है दोस्तों, यानी कि ध्यान दीजिएगा, जो हमारी log होती है, जो बराबर की उस साइड होता है, ये हमारी जो होती है घात का मान होता है। ठीक है दोस्तों, किसका मान होता है? घात के मान। ये हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। जैसे ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई, ये हमारी घात हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से log 5 की घात 125 बराबर 3, यानी कि log 5 होता है और ये घात वाली संख्या हमारी यहाँ आ जाती है और ये हमारी यहाँ आ जाती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? घात को बदलते हैं। आगे देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे अब यहाँ पे हो गई, हम क्या करते हैं? एक साइड लिख देते हैं, एक साइड हम लिख देते हैं लघु गुणक, यानी कि log, और एक साइड हम लिख सकते हैं घातांक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया log 3 की पावर 3 बराबर 27। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम, ये हमारी log है, अब बोल दिया कि ये जो हमारी log है इसको हमको घातांक के रूप में बदलना है। तो आप कैसे बदलेंगे? तो 3 की पावर, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 27 बराबर 3। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमको घातांक के रूप में बदलना है, तो हम लोग क्या बदलेंगे? 3 की पावर 3 बराबर 27। क्लियर हो गया? देखिए, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 ये हो गया, और इसको हम अगर log में बदलेंगे तो 3 की पावर 27 बराबर 3। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे दे दिया log 5 की घात 125 बराबर 3, तो इसको हमको घातांक के रूप में कैसे बदलेंगे? देख लीजिए, 5 की घात 3 बराबर 125, यानी ये हमारी घातांक के रूप में होगी, ये हमारी log के रूप में होगी। आगे देख लेते हैं। अगर देख लिया log 4 की घात 64 बराबर 3, तो हम फिर क्या करेंगे? 4 की घात 3 बराबर 64। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से, यानी कि लघुगुणक में हमारी जो log होती है इस तरह से होती है। अगर इसको हम घातांक में बदलना हो तो हम इस तरह से बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए 10 के बेस हो, जैसे यहाँ पे दे दिया 10 की घात 1 बराबर हमारी क्या होती है? 10। ठीक है, 10 की घात 2 बराबर क्या होती है? हमारी 100, और यहाँ पे हमारी लिख देती है 10 की घात 3 बराबर 1000, और यहाँ 10 की घात 4 बराबर क्या जाती है? 10,000। तो ये हमारी क्या हो गई? घातांक। अब इसको हमको किस में बदलना है? log में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? log 10 की पावर 10 बराबर 1, यानी कि log 10 की पावर 10 का मान क्या हो जाता है? 1, और फिर क्या हो जाता है? log 10 की पावर 100 बराबर क्या हो जाता है हमारा? 2। फिर इसी प्रकार log 10 की पावर 1000 का मान क्या हो जाता है? 3, और log 10 की पावर 10,000 बराबर क्या हो जाता है? 4। तो दोस्तों, इस तरह से हम क्या करते हैं? घातांक को इस तरह से बदलते हैं। अब इसी प्रकार जैसे मान लीजिए दे दिया हो, जैसे यहाँ पे दे दिया हो 4 की घाती 0 बराबर 1। ठीक है दोस्तों, 4 की घाती 0 बराबर 1, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करना है? तो इसको हमको कन्वर्ट करेंगे log 4 की घाती 1 बराबर क्या हो जाता है हमारा? 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों,
जैसे यहाँ पे दे दिया हो a के पावर x बराबर m, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दे दिया हो a के पावर y बराबर n। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम लॉग में रूप में बदल करेंगे तो क्या करेंगे, लॉग a के पावर m बराबर x, और इसको हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसका लॉग a की पावर n बराबर y, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हमारा हो जाता है, लॉग a की पावर x गुणे a की पावर y बराबर m गुणे n, ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब यहाँ पे जब दोनों संख्या जो हमारी होती है मान, उसका दोनों यानी कि एक ही चर का होता है तो क्या करते हैं, ऊपर का हमको गुणा में होता है तो ऊपर का हमारा क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो यानी कि x प्लस वाई बराबर m गुणे n। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं, लॉग के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो जब इसको लॉग के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग हो जाएगा a के पावर mn बराबर x प्लस वाई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे देख लेते हैं, लॉग a के पावर m n बराबर, तो यह का मान क्या हो जाता है हमारा, लॉग a के पावर m फिर प्लस y का मान लॉग a की पावर n। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, फार्मूला। तो इसी को हम यूज करेंगे अभी। आज मैं आपको सभी सब फार्मूले बता देता हूं, आगे देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे दे दिया हूं a की पावर x बराबर m और a की पावर y बराबर n, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लॉग a की पावर m बराबर x, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉग a की पावर n बराबर y, ठीक है दोस्तों। अब इसका हम डिवाइड कर देते हैं, तो a की पावर x अपान a की पावर y बराबर m अपान n। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसको हम a को ऊपर ले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ देख लेते हैं, a की पावर x इंटू a की पावर माइनस y, ठीक है दोस्तों, यानी कि बराबर क्या जाएगा m बटा n। अब जब हमारा दोनों गुणांक है और दोनों चर एक ही चर के होते हैं तो हम क्या करते हैं, x माइनस वाई बराबर m अपान n। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, इसको हम लॉग में बदल देते हैं तो आगे देख लेते हैं, लॉग a के पावर m अपान n बराबर x माइनस वाई, यहाँ तक हो गया। अब देखिए x माइनस वाई यानी x का मान यहाँ में रख देते हैं और y का मान रख देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, यही हम देख लेते हैं। तो इतना बराबर हम क्या कर देते हैं, इतने के बराबर, फिर हम आगे देख लेते हैं, इतने के बराबर x का मान क्या रख देते हैं, लॉग a की पावर m, ठीक है, माइनस लॉग a की पावर n, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारी क्या हो जाती है, फार्मूला बन जाती है, ओके, यानी कि जब हमारा वर्टिक के रूप में हो। तो आगे देख लेते हैं, तो इसी प्रकार हम आगे देख लेते हैं। तो जैसे अगला है, जैसे मान लीजिए दे दिया a की पावर x बराबर m, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लॉग में कन्वर्ट जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉग a की पावर m इक्वल x, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मान लेते हैं n माना, n एक हमारा क्या हो जाता है, धन पूर्णांक, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, a के पावर x के पावर n बराबर m के पावर n, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, लॉग लेने पर तो लॉग हो जाएगा, लॉग a की पावर
n की पावर n बराबर nx। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे n है। इस तरह से हम क्या निकाल देते हैं, log a की पावर m की पावर n अपन n इंटू एक्स का मान क्या है, log a की पावर n। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये फार्मूला निकल के आया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने आज फार्मूला के बारे में सब कुछ जाना। अब अगली वीडियो में हमारा पार्ट 2 यानी कि हम इसी पर आधारित क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।